हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट, जिसमें हम करेंगे सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट की बात। उसके बाद हम करेंगे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेजेस। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये हमारे पास पार्ट 2 है फोटोकेमिस्ट्री का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट, दैट इज सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट्स। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन ग्राउंड स्टेट ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड ईच मेंबर ऑफ ए पेयर हैज अपोजिट स्पिन एज पर डिमांड ऑफ पॉलिस प्रिंसिपल। जैसा कि पॉलिस प्रिंसिपल ने बताया था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जब पेयर करते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर तो वो हमेशा अपोजिट स्पिन के अंदर होते हैं। हमेशा किस में होते हैं? अपोजिट स्पिन के अंदर होते हैं। If one of a pair of electron is promoted to higher energy orbital, two electrons no longer share same energy orbital and promoted may have same spin as its former partner may have opposite spin, thus there may be two excited state। इसमें क्या बोल रहा है ये कि हमारे पास जब भी इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर जाएंगे तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी सेम एनर्जी नहीं रहेगी, वो प्रमोट हो जाएंगे किस में? उनकी सेम स्पिन के अंदर। या तो वो सेम स्पिन में चले जाएंगे या तो वो अपर साइड होंगे या फिर क्या होंगे? डाउन वाली साइड। ठीक है। मे हैव अपोजिट स्पिन, उनकी अपोजिट स्पिन भी हो सकती है। तो अगर हमारे पास इस तरह अगर अपोजिट स्पिन होती है या फिर सेम स्पिन रहती है तो हमारे पास टू एक्साइटेड स्टेट रहेंगी। कौन कौन सी है वो? फर्स्ट है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? जब सारी जो स्पिन्स हैं वो पेयर होती हैं तो उनको हम बोलते हैं सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट जब हमारे पास टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की सेम स्पिन रहती है तो उनको हम बोलते हैं ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। ईच सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट हैज़ इट्स ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। कहने का मतलब है कि हर एक सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की हमेशा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट होती है। Triplet excited state has lower energy than singlet state according to Hund's rule। Hund's rule के अकॉर्डिंग जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट होती है उसकी लोअर एनर्जी होती है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से। Therefore, different amount of energy and hence different wavelength of radiation is required for the promotion of electron from ground state to excited singlet and excited triplet state। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमें ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड सिंगलेट या फिर एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में जाने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है और डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। The transitions between energy levels are governed by the selection rules according to which certain transitions are forbidden। Two important types of forbidden transitions are। देखिए जो ट्रांजिशन होती है एनर्जी लेवल्स के बीच में वो किससे हम लेते हैं? वो हम लेते हैं सिलेक्शन रूल से। और अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल हमारे पास जो ट्रांजिशंस हैं वो फॉरबिडन होती हैं। और फॉरबिडन ट्रांजिशंस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। The transitions in which the spin of electron changes are not allowed because a change of spin requires the change in angular momentum and such a change would violate the law of conservation of angular momentum। These are called spin forbidden transitions। कहने का मतलब है कि जो ट्रांजिशन होती है जिसके अंदर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो चेंज नहीं होती है, उनको अलो नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर स्पिन के अंदर चेंज होगा तो वो हमारे पास या वहाँ हमारे पास रिक्वायरमेंट रहेगी किसकी? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की। और ऐसा चेंज जिसके अंदर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो रहा है ये फिर वायलेट करेगा किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। ऐसे स्पिन्स को बोलते हैं स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। सिंगलेट ट्रिपलेट एंड ट्रिपलेट सिंगलेट transitions, but singlet singlet and triplet triplet transitions एंड स्पिन अलाउड। कहने का मतलब है कि जो सिंगलेट ट्रिपलेट होती है ट्रिपलेट सिंगलेट ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है, बट जो सिंगलेट सिंगलेट और ट्रिपलेट ट्रिपलेट ट्रांजिशंस होती है ये स्पिन अलाउड होती है। ठीक है।
सेकेंड हमारे पास है सिमेट्री फोरबिडन ट्रांजिशन। सेकेंड जो हमारे पास फोरबिडन ट्रांजिशन है वो है सिमेट्री फोरबिडन ट्रांजिशंस। दीज आर द ट्रांजिशन इन विच मॉलिक्यूल हैज़ ए सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री आ गई मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। ऐसी ट्रांजिशन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऐसी ट्रांजिशंस को हम बोलते हैं सिमेट्री फोरबिडन ट्रांजिशंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि G से G, U से U ट्रांजिशंस आर फोरबिडन, लेकिन G से U और U से G जो ट्रांजिशंस होती है वो क्या होती है, अलाउड ट्रांजिशन। ये फोरबिडन ट्रांजिशंस नहीं होती है, ठीक है। G किस लिए स्टैंड करें यहाँ पे, जिरेड। G stands for Girard orbital जिसको हम साइज G से डिनोट करें, in which the sign on the orbital does not change when inverted through the center of symmetry, and U stands for ungraded designated by psi U function and it changes sign when inverted through its center of symmetry. इस तरह हम बता सकते हैं कि जो फोरबिडन ट्रांजिशंस होती है वो इनफैक्ट फोरबिडन नहीं होती हैं, पर एक्चुअली वो क्या होती है, हाईली इम्प्रॉबेबल, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ केसेस फ्रॉम ए सिंगलेट ग्राउंड स्टेट टू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट आर सो इम्प्रॉबेबल दैट दे cannot be observed, hence most singlet to singlet promotions occur, but this rule breaks in few cases. For example, जैसे कि ये रूल है कि हमारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के अंदर इम्प्रॉबेबल होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ फ्यू केसेस के अंदर जिनके अंदर ये रूल क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जब हमारे पास कोई हैवी एटम होता है लाइक दैट आयोडीन, ये शो करता है सिंगलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजिशंस, सिमेट्री फोरबिडन ट्रांजिशंस फ्रीक्वेंटली अकर बट विद लो इंटेंसिटी, ठीक है। सिमेट्री फोरबिडन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंटली अकर होता है लेकिन उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, लो इंटेंसिटी होती है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की। स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती क्या है, किसी स्पीसीज की स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2s+1। यहाँ पे जो s है ये होता है सम ऑफ स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देयर मे बी टू केसेस व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, जब हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो s आएगा, जो स्पिन आएगी, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगी, वो क्या आएगी, 0। हमारे पास क्या आती है, 0 व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर। सेकेंड केस बनता है जब हमारे पास ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट केस की, जहाँ पे हमारे पास सारे जो स्पिन्स हैं वो पेयर्ड हैं, दैट इज हमारे पास s क्या है, s इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी वो क्या आएगी, s इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 2s+1, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे s की जगह 0। यहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में 0 इज 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 1। दिस इज द केस विथ सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे हम बात करते हैं सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की, जहाँ पे s हमारे पास आ जाता है 1। एग्जाम्पल लेते हैं हम मिथाइल कार्बोनियम आयन का, जिसके अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है इन इट्स वैलेंस शेल एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये सिंगलेट स्टेट के अंदर होता है क्योंकि इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड हैं। मिथाइल कार्बोनियम आयन के अंदर ये हमारे पास क्या होता है, सिंगलेट स्टेट के अंदर। सेकेंड हमारे पास केस है व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड, फॉर एग्जांपल ए मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर नहीं होते। तो जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी 2s+1, वो क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई में 1/2। हमारे पास s की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2। स्पिन स्टेट ऑफ मिथाइल रेडिकल इज डबलेट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डबलेट। जब हमारे पास फ्री रेडिकल आते हैं तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए जो पेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनके लिए स्पिन होती है 0, जो पेयर होते हैं उनके लिए हमारे पास जो s है वो क्या होती है, 0। और जहाँ पे हमारे पास पेयर नहीं रहता है, एक रेडिकल आ जाता है, वहाँ पे हमारे पास 1/2 आया। तो यहाँ से हमारे पास जो s लिखा था हमने 1/2, ये कहाँ से है, वो यहाँ से आया है, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं कार्बोनोइल ग्रुप की। कार्बोनिल ग्रुप के अंदर हमारे पास जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो सम ऑफ स्पिन्स हमारे पास 1 आता है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी 3। तो यह जो कार्बोनोइल ग्रुप होता है ये हमारे पास, इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो क्या आती है, ट्रिपलेट। तो ये हमारे पास किसमें होता है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के अंदर।
सो जनरली हमारे पास क्या होता है, जब एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं हम, तो हमारे पास सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट होती है और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट होती है। जब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट होती है तो हमारे पास जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आती है वो आती है 1, दैट इज 2s+1 हमारे पास क्या आती है 1। एंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो 2s+1 दैट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी आती है वो क्या आती है 3। ठीक है। Terms singlets and triplets are derived by the fact that singlet state do not split in the magnetic field, but triplet state, as it has a magnetic moment, splits in 3 energy levels which are distinguishable। कहने का मतलब है कि जो सिंगलेट और ट्रिपलेट होती हैं स्टेट्स, ये ड्राइव होती है सिंगलेट स्टेट से ही। ठीक है। लेकिन जो सिंगलेट स्टेट होती है वो क्या होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्प्लिट नहीं होती है। लेकिन जो हमारे पास ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो स्प्लिट हो जाता है 3 एनर्जी लेवल्स के अंदर। ठीक है। इनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना लिंक से। और अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप साथ में नोट्स बनाएंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए सेकंड हमारा टॉपिक है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, करते हैं हम इसको स्टार्ट। ड्यू टू intermolecular collisions, absorption spectrum of a substance is not in the form of fine line, rather broad spectrum bands are obtained which contain many unresolved lines. Absorption peaks are in the form of Gaussian profile S। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की जब हम बात करते हैं तो जो इंटरमोलिकुलर कॉलिजन होती है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर, किसी भी सब्सटेंस का जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आता है उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर कॉलिजन्स होते हैं फाइन लाइन के अंदर आता है वो। ठीक है। रेदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैंड्स। ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैंड्स आने के बजाय वो फाइन लाइन के अंदर आता है जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आता है किसी भी सब्सटेंस का इंटरमोलिकुलर कॉलिजन्स के कारण। ठीक है। आर ऑब्टेन्ड विच कंटेन मैनी अनरिजॉल्व लाइन्स, और ये हमारे पास क्या कंटेन करता है, ये बहुत सारी अनरिजॉल्व लाइन को कंटेन करता है। ठीक है। किस तरह आता है, ये हमारे पास इस तरह आता है। देखिए इसके अंदर हमें गाज़ियन प्रोफाइल जो है वो शो कर रहा है अब्जॉर्प्शन बैंड्स को। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब्जॉर्प्शन बैंड्स को। This graph is plotted between molar extinction coefficient and absorption frequency। ये हमारे पास है absorption frequency, ये हमारे पास है extinction coefficient। देखिए जो absorption है वो इंडिकेट करता है by integrated absorption coefficient, that is A, which is given by the formula। जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है A इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, दैट इज द बैंड के लिए है EdV बार, दिस इज इक्वेशन 1। यूनिट ऑफ इंटीग्रेटेड कोफिशिएंट इज डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ अब्जॉर्प्शन बैंड इज गिवन बाय गाउसियन शेप देन, अगर हम अब्जॉर्प्शन बैंड को गाउसियन शेप के अंदर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आएगा 1.06 ई मैक्सिमम डेल वी बार 1/2, दिस इज इक्वेशन 2। यहाँ पे जो डेल वी 1/2 है ये हमारे पास बैंड विड्थ है जो कि हाफ ऑफ द मैक्सिमा ऑफ एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है। ठीक है। ई मैक्सिमम रेंजेस फ्रॉम 10⁴ to 10⁵ डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेंटीमीटर फॉर हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम लाइक ऑर्गेनिक डाइज। जो ई मैक्सिमम की वैल्यू है वो उसकी रेंज है वो इतने के बीच में लाई करती है। ठीक है। इतनी वैल्यू के बीच में लाई करती है। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया, जैसे कि ऑर्गेनिक डाइज होगी जिनके अंदर हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये सारी वैल्यूज़ है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर, ये सब आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था अपना आज का, उस पर फोटोकेमिकल स्टेजेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसेस। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वांटम yield ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस मे बी ग्रेटर देन एज वेल एज लेसर देन यूनिटी। कहने का मतलब है जो क्वांटम yield होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर वो या तो यूनिटी दैट इज़ 1 से कम रहती है या फिर 1 से बड़ी रहती है। ठीक है। या तो ग्रेटर होती है या फिर लेसर होती है देन यूनिटी। क्वांटम yields ऑफ फ्यू फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं, उनके लिए इफेक्टिव वेवलेंथ दे रखी है और उनके लिए क्वांटम yield दे रखी है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये या तो यूनिटी से ज़्यादा है या फिर यूनिटी से कम है।
Thus, law of photochemical equivalence is valid for very few reactions on the basis of quantum yields of the reactions. Photochemical reactions are of three types. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस है वो कुछ रिएक्शंस के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम इल्स जो रिएक्शंस होते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस वो थ्री टाइप्स के होते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, रिएक्शंस विद क्वांटम इल्ड लेसर देन 1, अभी हमने टेबल में देखा कि हमारे पास क्वांटम इल्ड थी, वो क्या थी, वो हमारे पास लेसर देन 1 थी। जो स्टार्टिंग में थ्री रिएक्शंस दे रखे हैं हमारे पास, जिसके अंदर जो मैलिक एसिड है वो फ्यूमेरिक एसिड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अमोनिया का डिसोसिएशन हो रहा है। थर्ड में हमारे पास एसीटोन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इनकी जो क्वांटम यील्ड आती है वो लेसर देन 1 आती है, ठीक है। सेकेंड जो हमारे पास टाइप है वो है रिएक्शन विद क्वांटम यील्ड इन स्मॉल इंटीजर्स लाइक 1, 2 और 3। ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर जो क्वांटम यील्ड है वो या तो 1 के इक्वल आ जाए या फिर 2 के इक्वल आए या फिर 3 के इक्वल आए। फॉर एग्जांपल जैसे कि डीकम्पोजिशन हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विद क्लोरीन। थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो होता है रिएक्शन विद एक्सट्रीमली हाई क्वांटम यील्ड। एक्सट्रीमली हाई क्वांटम यील्ड मीन्स 1 या 2 या 3 से ज़्यादा वाली, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद क्लोरीन, ये भी हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास रिएक्शन होती है जिसके अंदर क्वांटम यील्ड एक्सट्रीमली हाई आती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विद क्लोरीन। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू बॉर्डेनस्टीन रीजन फॉर वेरिएशन इन क्वांटम यील्ड फ्रॉम यूनिटी इन दैट फोटोकेमिकल रिएक्शंस प्रोसीड्स थ्रू टू डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस, प्राइमरी प्रोसेसेस एंड सेकेंडरी प्रोसेसेस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो क्वांटम यील्ड के अंदर वेरिएशन आती है यूनिटी से, दैट इज़ 1 से, जो हमारे पास वेरिएशन दिखाई देती है हमें फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर, ये अकॉर्डिंग टू 2 प्रोसेसेस होती है। कैसे, कौन कौन से प्रोसेसेस है, वो है प्राइमरी प्रोसेसेस एंड सेकेंडरी प्रोसेसेस। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं प्राइमरी प्रोसेसेस। ड्यूरिंग प्राइमरी प्रोसेस क्वांटम ऑफ लाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल से एक्स एंड इट्स एक्साइटेड स्टेट इज फॉर्म। देखिए, प्राइमरी प्रोसेस में जो क्वांटम ऑफ लाइट होती है वो अब्जॉर्ब होती है मॉलिक्यूल के द्वारा। जो एक्स है हमारे पास वो लाइट को अब्जॉर्ब करता है और अपने एक्साइटेड स्टेट को फॉर्म करता है, जिसे हमने डिनोट कर रखा है एक्स स्टार से। The molecule which absorbs radiations may get dissociated to give atoms or free radicals. During primary process, loss of vibrational energy of excited state may occur through collisions as well as through fluorescence and phosphorescence. प्राइमरी प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास क्वांटम ऑफ लाइट है वो अब्जॉर्ब्ड होती है एक मॉलिक्यूल के द्वारा और वो अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है। तो इससे हमारे पास क्या है, उसमें या तो डिसोसिएशन अक्कर होती है, ठीक है, या फिर हमारे पास उसके अंदर लॉस ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी होती है एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोसेसेस, प्राइमरी प्रोसेसेस बता रखे हैं। जैसे कि फ्लोरोसेंस है, ये भी प्राइमरी प्रोसेस का ही एग्जाम्पल है। फोस्फोरेसेंस प्रोसेस है, ये भी प्राइमरी प्रोसेस के अंदर आता है। सेकेंड हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रोसेस की। सेकेंडरी प्रोसेस इज द डार्क प्रोसेस, मीन्स इसके अंदर हमारे पास लाइट का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इन विच एक्साइटेड एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर कोई फ्री रेडिकल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्राइमरी प्रोसेस रिएक्ट एंड रिजल्ट इन हायर क्वांटम यील्ड। जो सेकेंडरी प्रोसेस होता है उसके अंदर हमारे पास डार्क प्रोसेस होता है, मीन्स इसमें हम लाइट अगेन यूज़ नहीं करते हैं। जो हमारे पास प्राइमरी प्रोसेस के अंदर एक्स स्टार बना था, जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर आया था मॉलिक्यूल, वो अब क्या करेगा, वो एक हायर क्वांटम यील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसके अंदर डायरेक्ट हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल्स और एटम्स में सेट अप ए चेन रिएक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ विच फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए सिंगल क्वांटा ए लार्ज ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट। एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें, क्वांटम यील्ड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इज 10⁴ to 10⁶। कहने का मतलब है कि जो सेकेंडरी प्रोसेस होता है उसके अंदर एक चेन रिएक्शन बनती है। जो हमारे पास प्राइमरी प्रोसेस के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं या फिर जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो फर्दर रिएक्ट करते हैं किसी और मॉलिक्यूल के साथ और ये ऐसे चेन चलती जाती है। सो जो चेन रिएक्शंस होती हैं वो सेकेंडरी प्रोसेस के ही अंडर में आती है। थर्ड हमारे पास जो लास्ट स्टेप होता है वो टर्मिनेशन स्टेप होता है। जो सेकेंडरी प्रोसेस होता है वो एक एक्सोथर्मिक है,
ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानी जाती है जिसके अंदर हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ अदर मॉलिक्यूल होता है। जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होती है फर्दर विच हेल्प इन द चेन रिएक्शन। ठीक है, फर्दर विच हेल्प इन द चेन रिएक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास लो क्वांटम यील्ड के लिए कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। ये आपको नोट्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्ट इनको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएंगी। लास्ट में हमने थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर रखा है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसेस होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसके अंदर भी प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसेस भी होते हैं। आप ये भी पढ़ लीजिएगा, आपको ये भी समझ आ जाएगी। हम 6th 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वही रिएक्शंस है, बस यहाँ पे आपको कंसेप्ट यही मिलेगा कि ये प्राइमरी प्रोसेस होता है, ये सेकेंडरी प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सब्जेक्ट्स के जैसे कि फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबके जो नोट्स हैं उन वीडियोज़ की जो प्लेलिस्ट है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स।